कोई भी सफ़र बहुत खूबसूरत होता है और मंजिल पर पहुंचना एक विक्ट्री की फीलिंग देता है, लेकिन वापसी का सफ़र उतना ही कठिन होता है। आपके पास कहीं जाने का मोटिवेशन नहीं होता, सिर्फ एक ही मोटिवेशन होता है, घर जल्दी पहुंचने का। कन्याकुमारी से हम चले थे आज 7 बजे और इतने दिन में पहली बार हम जल्दी निकले हैं, कम से कम 3-4 दिन में। हम रोज़ नहीं तो लेट ही निकल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज टाइम ज़्यादा लग गया। हालांकि हमने गूगल को एक तरह से गूगल ने सजेस्ट किया था कि तमिलनाडु होके 1 आवर शॉर्ट है, सामने का केरला होके जाते हैं लंबा पड़ेगा, लेकिन पता नहीं हमारा टाइम कहाँ गया। अब 3:30 बज गए हैं और अभी भी जो है मुन्नार है 130 किलोमीटर दूर यहाँ से। अब तो रोड काफ़ी खुली है और मेरे ख्याल से यहाँ से हिली रोड स्टार्ट हो गई है और मुन्नार तक शायद यहाँ से इंक्लाइन ही होगा सारा। बट देखो आगे किस तरह की रोड मिलती है, क्योंकि जहाँ से हम आए थे वो पूरा सिटी एरिया था, बहुत नैरो रोड थी, वाइंडिंग रोड थी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, तो शायद इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और ये हट का जो भी है रास्ता, इसे हट कह लो या जो भी कह लो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 21 नवंबर और हम निकल गए मुन्नार से मैसूरू की तरफ। थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा मैं लुढ़क पड़ा था बाइक से यार, बहुत स्टीप एक चढ़ाई आ गई थी सडनली मोड़ पे एक, और मेरी बाइक लुढ़क गई थी। फिर उठाई, 2-4 लोग आए, फिर शैलेंद्र भाई थे मेरे साथ, वो भी आए। हम 4-5 लोगों ने मिलकर उठाया बाइक को और उसके बाद जो है फिर मैंने दूसरी साइड लुढ़का दी। यार ये तो होता रहता है, क्योंकि मेरे लिए भी नए एक्सपीरियंस है ये बड़ी मुश्किल से ऊपर लेके आया, आधा 1 घंटा हमारा उसी में बर्बाद हो गया। और ये हैं नज़ारे कुछ, ये देखो, ये रोड में हम इस साइड से आए थे और इस साइड हमें जाना है, इस साइड लेफ़्ट साइड हमें जाना है, और वो है हमारा टी स्टॉल। यहाँ से ऑमलेट और नाश्ता करते हैं। तो शैलेंद्र भाई, आज सुबह का क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बढ़िया भाई, आज का भी मौसम बढ़िया है। गर्मी झेलते हुए आ रहे थे, अब थोड़ा ठंडा मौसम है। एंड अभी उतरेंगे जब नीचे तो पता चलेगा कर्नाटका का मौसम कैसा है। मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी मौसम के हिसाब से, पर इतना ठंडा नहीं होगा जितना यहाँ पर है। अच्छा, अभी जो मौसम है का पता नहीं मेरे को, पर धूप चटक लग रही, तेज़ लग रही है। मतलब तो धूप में हो तो गर्मी है, छाया में हो तो दिक्कत नहीं होगी। वो देखो सामने क्या मस्त वाटरफॉल दिख रहा है। अभी हम मुन्नार से नीचे उतर रहे हैं और जा रहे हैं मैसूरू की तरफ। इस तरफ सिग्नल भी नहीं है फ़ोन में, तो पता नहीं चल रहा कि कितनी दूर हैं और क्या है। शायद 30 किलोमीटर और पहाड़ रह गए होंगे, उसके बाद ये पूरा डाउन चले जाएगा। शैलेंद्र की बाइक में आ गई थी कुछ प्रॉब्लम, वो हल्का सा ऐसे लग रहा था टैंक में से फ्यूल जो है वो थोड़ा लीक कर रहा है, तो यहाँ दिखाने के लिए रुका था। और अब धीरे धीरे निकलते हैं। एक्चुअली में सुबह था 342 किलोमीटर, जिसमें से 142 किलोमीटर हम आ चुके हैं, क्योंकि मुन्नार से काफ़ी हिली था और बहुत वाइंडिंग रोड्स थी, तो उसमें टाइम लग गया काफ़ी।
देखो कब तक पहुंच पाते हैं हम। आज प्लान ये है कि हम अपना लंच स्किप कर देते हैं क्योंकि कोई ढंग की जगह दिख नहीं रही थी। अभी भी है 161 किलोमीटर मैसूरू यहाँ से, और एक दो एनर्जी बार खाई हमने, पानी वानी पिया और फिर निकल पड़े हैं। होटल बुक किया मैसूरू में। अब थोड़ी देर 1-1.5 घंटे ज़रा रास्ता कवर करते हैं। मजे गजब के फॉरेस्ट थे यार। 27 हेयर पिन बैंड से पीछे जब ये हमने चढ़ना शुरू किया, और बड़े ख़तरनाक से थे यार। मुझे तो मैनेज करने में बहुत दिक्कत आई। मेरी स्किल वैसे भी थोड़ी गड़बड़ है इस मामले में, ऊपर से यहाँ लोगों की टेक्निक दूसरी है ये सब करने की। यानी ट्रक वाले दूसरी साइड पे जाके उस हेयर पिन बैंड को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो 4 व्हीलर वाले हैं 2 व्हीलर वाले हैं वो दूसरी साइड दूसरी लेन ले लेते हैं। तो जब नीचे से जो चढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे पता नहीं भाई। क्या सोच रहे हैं वो कि नीचे वाले रुकेंगे जबकि उन्हें ऊपर वालों को रुकना चाहिए। ऐसा 3-4 बारी मेरे साथ हुआ। फिर मुझे वो बैंड काटने में बहुत दिक्कत आने लग गई क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि सामने से कोई आ ना रहा हो। अभी होने वाले हैं 6:15 और हम मैसूरू पहुंच ही गए हैं। ऑलमोस्ट 8 मिनट्स के करीब रह गया है जो हमारा होटल है। तो आज पहली बार हम उजाले में पहुंचे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 22 नवंबर और हम रुके मैं मैसूरू में। अब यहाँ मैसूरू से वापस मेरी सोलो राइड होने वाली है। ऑब्वियसली मैं नॉन स्टॉप तो करने वाला हूँ नहीं, तो मैंने अभी टारगेट किया कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते से ना जाऊँ, इसके बजाय मैं महाराष्ट्र होके जाऊँ, जो कि थोड़ापुर, शोलापुर, संभाजी नगर और फिर इंदौर, फिर ग्वालियर, इस तरह से वापस दिल्ली जाऊँगा। और ये है हमारा रूम। सामान ऑब्वियसली फैला हुआ है, तो मेरा सामान काफ़ी पैक है, शैलेंद्र का काफ़ी फैला हुआ है अभी, क्योंकि वो बेंगलोर जाना है, यहाँ से ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है, तो वो थोड़ी देर में निकलने वाला है। वैसे तो मैसूरू पहले से यहाँ पे देखने की जगह है, और शायद दशहरे में वहाँ कोई लाइटिंग, दशहरे में लाइटिंग वगैरह भी होती है, लेकिन फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि यार हर शहर की ना एक स्पेशलिटी है। अगर आप इस तरह से जाना शुरू करोगे ना तो भाई बड़ा मुश्किल है, आप महीनों गुजर जाएंगे। इतना बड़ा कंट्री है हमारा। आज का जो टारगेट रखा है वो मैंने रखा है शोलापुर तक, जो कि 682 किलोमीटर है। तो आज मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे पहले ही पता है। अभी 7:30 के ऊपर हो गए हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इतनी दूर तक खींच पाऊँ। लेकिन मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि उससे पहले अगर हम्पी तक भी मैं पहुँच पाऊँ जो 400 किलोमीटर है, तो वो बढ़िया रहेगा। इससे डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा और मैं कुछ आगे तक भी पहुँच जाऊँगा। भाई इतने लोग ठुस के कहाँ जा रहे हैं इस ट्रक में। वाह भाई वाह, क्या सीन है यार, मज़ा आ गया देख के। कहाँ जा रही है ये रोड। आगे जिस तरह के बादल है, मुझे लग रहा है बारिश का भी सीन हो सकता है। हालांकि जितनी हम बारिश देख के आए हैं उतनी बारिश तो होगी नहीं, क्योंकि पौंडीचेरी में, रामेश्वरम में, कन्याकुमारी जाते हुए हमें सब जगह बारिश मिली है। और तो और पूरे दिन केरला गए हम, और मुन्नार जाना था। तो भाई साहब दिन भर इतनी बेकार गर्मी थी कि पूछो मत। हम परेशान हो गए थे गर्मी में चला के, एग्जॉस्ट हो गए थे। और जैसे ही शाम हुई वहाँ बारिश हो गई। वो हिली टेरेन थी और साइड में कुछ काम भी चल रहा था, तो वहाँ बड़ी समस्या सी आ गई थी। मैसूरू से निकलने के बाद करीब 100 किलोमीटर हम चला चुके हैं। तो अभी एक टी ब्रेक लिया था, तो ये टी, बिस्किट्स और पानी, और 9:30 के करीब हो ही गए। देखो
अब कहाँ तक पहुँचते हैं आज। अरे ये बेचारा तो, इसके पैर में कुछ गड़बड़ हो गई है, चोट लग गई। 500 किलोमीटर के नीचे जाने वाला है। कौन सा लेफ्ट है? हाँ हाँ भाई, देख रहे हो क्या नज़ारे हैं, वाह। भाई मज़ा आ गया ये सब देख के। गुड, कितने सुंदर लग रहे हैं यार विंड मिल लगे में इसके ऊपर। अरे हम तो उसी तरफ जा रहे हैं। तो अभी रह गया है शोलापुर यहाँ से 496 किलोमीटर और 8 बजे का टाइम दिखा रहा है। मैं 682 था मैसूरू से, तो मैं करीब करीब 182 किलोमीटर आ चुका हूँ। और यहाँ थोड़ा वाटर का ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पियेंगे। ये देखो भाई, देख रहे हो क्या मकान है मस्त। गुड। नीचे से कितनी छोटी लगती है, ऊपर से कितनी बड़ी लगती है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, ऊपर छोटी लगती है नीचे बड़ी लगती है। एक सिंपल से ढाबे में लंच करने के बाद करीब 180 रुपये लगे। दाल फ्राई, राइस और पानी की बोतल, और मैं फिर निकल पड़ा हूँ। ये ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है मेरे फ़ोन में। ये मैप की ओरिएंटेशन हमेशा गलत ही होती है। बट अब ये 635 आवर्स बता रहा है और 840 तक मैं शोलापुर पहुँचूँगा और बचे हैं 371 किलोमीटर। अरे भाई ये देखो, ये रोड तो यार कितनी वीडियो बनाऊँगा ऐसे, मैं कट कैसे करूँगा। ये इतनी प्यारी लग रही है, वाह। अरे बाबा, ये कौन सी लेक है? अरे बाप रे, बहुत बड़ी लेक है ये तो, वाह। तो ये है होसपेट, यहाँ से 5 किलोमीटर है। काफ़ी बड़ी लेक है यहाँ पे। और हुनगुंड 99, हुबली 149। अरे ये तो कोई टनल है। ये अच्छी टनल है, एटलीस्ट इसमें दिख तो रहा है। नहीं तो कई सारी टनल में यही समस्याएं होती है कि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं वैसे ही आपको एकदम से अंधेरा सा मिलता है, या बहुत ज़्यादा चमक मिलती है, दिखाई नहीं देता कुछ। सिक्स 78 में से 400 के करीब 478 मैंने खींच लिया है। अब सिर्फ 200 किलोमीटर रह गए हैं शोलापुर जाने के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 5 बज गए। तो शायद मैं 1 या 2 घंटे तक चलाऊँगा। बीच में एक विजयपुरा करके जगह आएगी, शायद मैं वहीं रुक के ही होटल लेके वहीं रहूँगा। यार काफ़ी टफ हो गया, सटासट खींच के लाया मैं। अभी मैं थोड़ा अपने पैरों को आराम दे रहा हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज दे रहा हूँ कमर वगैरह को, ताकि और कोई प्रॉब्लम ना हो। यार 184 किलोमीटर रह गया है शोलापुर, लेकिन हम यहाँ शबनम हुए जा रहे हैं। रोड में ना काफ़ी, ये देखो गड्ढे छोटे छोटे, कई बड़े भी हैं इससे,
और कई जगह वो स्क्रैच करके रखते हैं ना, जो उस तरह से की हुई है रोड। तो यार यहाँ पे चलाना ना अंधेरे में एक परेशानी वाला काम ही होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह विजयपुरा पहुँचा जाए जल्द से जल्द। वो देखो भाई सनसेट होने वाला है। दिखा नहीं मुझे, सॉरी दिखा नहीं मुझे। ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ बस सर से यहाँ से निकल जाऊँ? कैमरा है इसलिए। देखो भाई क्या कलरफुल इवनिंग हो रही है, क्या टेक्सचर है भाई क्लाउड्स का। ये तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज ज़्यादा जल्दी हो गई। सर्दियां हैं इसलिए शाम बहुत जल्दी हो जाती है। और अभी 6 बज रहे हैं और मैं अभी भी 3 घंटे दूर हूँ शोलापुर से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बजे 4:30 और मैं हूँ विजयपुरा कर्नाटका में, जो कि शोलापुर से करीब 100 किलोमीटर पहले है। कल रात को मैं यहाँ 7 बजे करीब पहुँचा था और 9 बजे का मेरा टाइम था शोलापुर पहुँचने का। तो मैंने उसे अवॉइड किया कि रात में, वैसे तो 4 लेन हाईवे है बट रात में थोड़ा गड्ढे वड्ढे थे पीछे हाईवे पे, तो मैंने उन्हें अवॉइड करने के लिए मैं यहीं रुक गया था। तो आज का टारगेट है इंदौर का, जो कि यहाँ से 16 घंटे दिखा रहा है, जो कि फिर पॉसिबल नहीं होने वाला है। बट मैंने अपना टारगेट थोड़ा हाई रखा हुआ, देखते हैं मैं वहाँ जा भी पाता हूँ या नहीं। अगर नहीं होगा तो उससे पहले ही 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पहले ही तक कहीं होटल लेके रुकने की कोशिश करूँगा। सामान कर लिया है मैंने पैक, सारा कुछ बांध दिया है। ये मेरा टैंक बैग, ये ऊपर बैक पैक और ये सबसे बड़ा बैक पैक जिसमें मेरा सारा सामान है, ये सब पैक है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें संभाल ली हैं और यहाँ से निकलना है। भाई अभी बचे हैं 5 और ये बेकरी याद रखना, बहुत अच्छे क्रीम रोल थे यहाँ पे। तो अभी बजे हैं 5 और मैं निकल चुका हूँ विजयपुरा से। फिलहाल रुका हुआ था मैं होटल ग्रैंड रीजेंसी में और थोड़ा महंगा पड़ा मुझे, बट ठीक ठाक था रूम। ठीक ठाक क्या, बैठ अच्छा ही था और थोड़ा सा हाईवे से अंदर था। और ये मैंने टच कर लिया हाईवे को। तो ये नेशनल हाईवे 52। और नेशनल हाईवेज़ के बारे में एक स्ट्रेंज बात बताता हूँ मैं आपको कि यार हाईवे पे इन्होंने स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं लिटरली। अभी मैं गिरते गिरते बचा, जैसे निकला ही था विजयपुरा से, थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर आया हूँ और इतना ख़तरनाक स्पीड ब्रेकर था, मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। और यहाँ तक थी लाइटिंग और उसके बाद हो गई है लाइटिंग ऑफ। तो अब जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक हमें इसी अंधेरे में चलाना है। और मेरे पास फॉग लैम्प भी हैं, मैं ये काम करवा नहीं पाया कि उसे प्रॉपर लाइट में ना। लेकिन यार स्पीड ब्रेकर वो भी हाईवे पे और इतने ऊंचे कि यार भाई इंजीनियरों NHAI क्या कर रहे हो तुम लोग? हाईवे पे ऐसे स्पीड ब्रेकर थोड़ी बनाते हैं यार, मल्टी बम्प वाले बना रखे हैं और जो सिंगल वाले हैं वो भी इतने ऊंचे बना रखे हैं। 2 घंटे की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं शोलापुर और अभी बजे हैं 6:30। तो देखते हैं थोड़ी दूर जाके कहीं चाय का टपरी ढूंढी जाएगी। इंदौर पहुंचने का टाइम बता रहा है 7:30 बजे शाम को। देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं। वो तो गूगल ने बोल दिया है लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि हम कई ब्रेक लेते हैं, बहुत सारे चाय ब्रेक, लंच ब्रेक। तो भाई अभी बजे हैं 7:15 होने वाले हैं और करीब करीब मैंने 124 किलोमीटर कवर कर लिया है। 124 किलोमीटर कवर किया है और इंदौर रह गया है 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर रह गया है। अब लगाते हैं मैप और देखते हैं हम कहाँ तक कवर कर पाते हैं। ये क्या चंबल का एरिया शुरू हो गया यहाँ से?
वाह भाई वाह, काफ़ी डाउन आ गए। ये बीड़ सिटी 15 किलोमीटर रह गई है और एक्चुअली मैं धूले पे जाके मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे आगे इंदौर जाना है या नहीं, या मैं कर भी पाऊँगा या नहीं। अभी भी धूले यहाँ से काफ़ी दूर है, 293 किलोमीटर था पीछे। अभी हुए 9:15 और अभी मैं दूर हूँ छत्रपति संभाजी नगर से थोड़ा पहले। या तो ये अंबड़ से ले आएगा जालना होके, या जहाँ से भी ले जाएगा उसके बाद डिसाइड करूँगा कि छत्रपति संभाजी नगर से ले आ रहा है या जालना से ले आ रहा है। जालना से ले आ रहा है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ रुकना है। अगर इंदौर नहीं पहुँच पाया तो शायद बुरहानपुर तक जाऊँगा। धूले रह गया है 246 किलोमीटर के करीब और छत्रपति संभाजी नगर 93 किलोमीटर। यहाँ नीचे से कटा है औरंगाबाद सिटी के लिए, जो शायद नीचे से राइट साइड में जाता है, या संभाजी नगर कह सकते हैं शायद अब, जहाँ तक मेरा ख्याल है। या ओल्ड सिटी का नाम चेंज नहीं किया होगा, न्यू सिटी का नाम संभाजी नगर कर दिया होगा, मुझे इतना मालूम नहीं है। लेकिन सारे बोर्ड में संभाजी नगर लिखा हुआ था। यहाँ पे आके 2 बोर्ड में लिखा हुआ था औरंगाबाद सिटी। आई डोंट नो क्या चक्कर है। पाव भाजी तो सुना था, लेकिन मिसल पाव नहीं सुना था। अब ये मिसल पाव क्या होता है मुझे भी नहीं पता। इस तरह से दिखाई देगा। चलो खाते हैं। हमें तो खाना भी नहीं आता, ये खाना कैसे है। अभी धूले रह गया यहाँ से 100 किलोमीटर और करीब 350 किलोमीटर के करीब रह गया है इंदौर, शायद ज़्यादा ही होगा। और बड़ी हाइट पे चल रहे थे। मैं यहाँ उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस तरह का होगा कुछ। देख रहे हो नीचे घाटी है। अरे बाप रे, यहाँ भी कर्व आ गए। ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं। वाह, लोग यहाँ सेल्फी पॉइंट है तो। अरे बाप रे, पीछे देखते देखते ये कहाँ से आ गया। अरे बाप रे, देखो भाई अभी मैं पहुंचा हूँ धुले में। थोड़ा चेन क्लीन और ल्यूब करानी थी। मेरा खुद करने का मूड नहीं था। मैं यहाँ आ गया, या आफ्ताब ऑटो गैराज, यहाँ पे मैंने कराया चेन क्लीन ल्यूब। तब तक मैंने फ़ोन में 2-4 बातें की, जब तक भाई ने वो किया। और मैंने ही चेन ल्यूब दिया, उसके पास था नहीं, तो बेचारा पैसे भी नहीं मांग रहा था कि यार छोड़ो, कहाँ पैसे नहीं लूँ रहा मैं। मैंने कहा भाई पैसे तो ले ले। भाई आज का दिन था बहुत ही ज़्यादा टफ़। तो मुझे 8:32 के करीब चलाना था विजयपुरा से। तो अभी भी मैं 180 किलोमीटर शॉर्ट हूँ इंदौर के लिए, और अभी 5 बजने वाले हैं और अभी 2-3 घंटे का सफ़र बाकी है। थोड़ी देर यहाँ पे रुका था, फ्यूल ब्रेक था और अपना ब्रेक साथ साथ कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए थोड़ा। अब देखो थोड़ी देर वॉक करने के बाद, हाथ पैर हिलाने के बाद निकलूँगा यहाँ से। आज क्योंकि अंधेरे में गाड़ी तो चलानी है, क्योंकि इंदौर से पहले नहीं रुकना है आज। कल तो इतने दिन बाद मैं थका ही हुआ था, तो इतनी दूर चलाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कान में रुई डाल रखी है एक्चुअली में, इसलिए मुझे पता ही लगता, क्योंकि विंड बहुत आती है कान में, तो इसलिए डाल ली थी। तो अब थोड़ी देर वॉक करके यहाँ से निकलूँगा। गाड़ी को फ्यूल पिला दिया है, खुद भी पानी वानी पीऊँगा, बोतल भरूँगा और उसके बाद चलेंगे। भाई ट्रक के आगे से क्रॉस करा रहा है, वहाँ से हम 2 खरगोश जा रहे हैं लेके।
इसलिए मैंने रोक ही दिया। मैंने कहा चले जा भाई, बेचारे के 2 बच्चे भी घबरा गए थे। ट्रक जा रहा है, एक देखो ट्रक के ऊपर ट्रक जा रहा है, सामने से वो क्रेन ऐसे तोप की तरह लेके आ रहा था। मैं तो घबरा ही गया था। मैं कहा हो क्या रहा है ये, हम किसी मैदानी जंग में तो नहीं आ गए कहीं। शाम हो गई भाइयों, अभी तक मैं चले जा रहा हूँ। 177 किलोमीटर और है, नहीं 117 किलोमीटर भाई और है इंदौर के लिए। और अंधेरा होने को है, 5:45 बजे है। यार थक गए। वैसे इतना लंबा स्ट्रेच मैंने आज तक लाइफ में किया नहीं है। हालांकि अभी पूरा हुआ नहीं है, मुझे अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इससे पहले भी मैंने रामबन से दिल्ली तक का स्ट्रेच किया है। वो शायद इतना लंबा नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 700 किलोमीटर होगा। बात यह है कि पिछले 10 दिन से मैं रोज़ कम से कम 400-500 किलोमीटर तो चला ही रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही। बल्कि एक बार सिर्फ कन्याकुमारी में एक दिन मैंने रेस्ट किया है फुल डे। उस दिन हम कहीं नहीं गए बाइक में, जहाँ भी जाना था हम ऑटो में गए, ऑटो में वापस आ गए। इंदौर में मैंने अभी होटल बुक नहीं किया है, क्योंकि यार ये काम हो नहीं सकते कि भाई आप सारे काम जो है एक साथ निपटा लो। क्योंकि जहाँ खाना खाने बैठा, मैं कोई प्रॉपर खाना खाने नहीं बैठा, मैंने वो स्नैक्स ही खाए बस। तो वो तो फटाफट तैयार हो जाते हैं। तो तैयार हो गए, मैंने अपना वार्म अप किया, थोड़ा स्ट्रेचिंग की और निकल लिया। दोस्तों आज बज गए 5:30 और रात को मैं इंदौर में रुका था होटल वैदिक विस्टा। अगोडा ने ही सजेस्ट किया था मुझे। मैं आज यहाँ से निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। सारी तैयारियाँ हो रखी हैं। अगर कल से कंपेयर किया जाए तो मैं कम से कम आधे घंटे लेट हूँ आज। बट देखो कैसे पहुँचते हैं, क्या पहुँचते हैं। निकलते हैं यहाँ से। कल रात में काफ़ी भटक गया था यहाँ पे इंदौर के अंदर ही। जय बजरंगबली। तो जैसा आपको मालूम ही है कि आज की मेरी जो राइड है वो है इंदौर से दिल्ली तक की। और कल मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पहले मैं शायद 700 या 750 किलोमीटर मैंने एक दिन चलाई थी, जो कि रामबन जम्मू से और दिल्ली तक थी। और कल जो मैंने डिस्टेंस कवर किया वो था 832 किलोमीटर। और मैं सुबह 5 बजे निकल गया था और रात के 8 बजे मैं इंदौर पहुंच गया था। आज की राइड थोड़ा लेट शुरू हुई क्योंकि कल की शायद थकान थी। मैंने जल्दी निकलने की सोची थी क्योंकि फॉग की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ भी बीच के शहरों में भी 1-2 ग्वालियर झांसी का मुझे पता नहीं। और दिल्ली में तो सर्टेनली है ही, आगरा दिल्ली में तो क्योंकि यमुना की वजह से यहाँ भी हल्की हल्की स्मॉग है। अभी फॉग है स्मॉग है मुझे नहीं पता। गुना अभी है 13 किलोमीटर और ग्वालियर है 230 किलोमीटर। और अभी टाइम हुआ है 10:30। मेरी घड़ी का स्टेप टूट गया है इसलिए मैंने उसे अंदर रखा हुआ है। भाई हिमालय में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो इस तरह से लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एमपी में भी बहुत सारे एरिया हैं। हालांकि ये तो मुझे पता है कि बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, थोड़ा हिली भी है, लेकिन ये बहुत सिमिलर से हैं। जैसे हम हिमाचल या उत्तराखंड में ही जाते हैं, बहुत सिमिलर सी रोड है। वाह क्या नज़ारे हैं, वाह मज़ा आ गया, आज दिल खुश हो गया। आज का बेस्ट सीन था है ये। अब यहाँ से दिल्ली का भी बोर्ड दिखाई देने लग गया है। दिल्ली है 532, आगरा 332। चीज़ और ये गुना के पास कौन सा टेंपल है, बड़ा मस्त टेंपल बना हुआ है पहाड़ पे। कोई गुना से हो तो कमेंट करना। ये लो जी, हो गया कल्याण। ये दिख रहा है, पूरा टायर फट गया। ये टायर फट गया है और मैं हूँ अभी कहीं बीच में
ये जगह है गुना पीछे 36 किलोमीटर रह गया है, शिवपुरी आगे 67 किलोमीटर है। आगे पीछे छोटे कस्बे हैं और इसका मैकेनिक मिलेगा नहीं। क्रॉस रोड वालों को फ़ोन तो किया है मैंने, अपनी करंट लोकेशन तो भेज दी है। कोई भरत भाई मिल गए थे यहाँ पे, उनको बोला कि वहाँ पे जाके किसी मैकेनिक से मेरी बात करा देना ताकि मैं उसकी लोकेशन वो कर सकूँ और लोकेशन उसे भेज सकूँ। देखो अब कब तक जवाब देते हैं। 1:45 बज गए हैं और अभी भी बैठा हूँ वहीं। पहले तो बात की, मैकेनिक से बात की, क्रॉस रोड में कंप्लेंट की, उन्होंने क्रेन वाले से बात की, फिर मुझसे दोनों की लोकेशन मांगी मेरी और उसमें टाइम लग गया। अब जाके क्रेन वाला चलने को राज़ी हुआ है, जो है यहाँ से 35 किलोमीटर पीछे गुना से, और देखो कब तक आएगी। 1:30 बजे के या 1:45 बजे के करीब निकली है, 2:45 बजे तक आएगी। कब वहाँ छोड़ेगी, शाम ही हो जाएगी शायद। मैं आगे शिवपुरी या ग्वालियर तक ही जा पाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी 180 किलोमीटर है, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले बाइक में बैठ के परेशान थे, अब यहाँ खड़े हो के परेशान हो गए, इसलिए 1.5-2 घंटे से मैं यहीं खड़ा हूँ। ये है जो भाई उसी स्पॉट से तो निकला है, ये है अन्ना स्पेयर पार्ट्स। बदरवास करके जगह थी जहाँ पे ख़राब हुआ था, गुना के 35 किलोमीटर आगे, उसके ये 8 किलोमीटर आगे गांव है अंदर। कर रहे हैं, टायर लेके दे दिया है। तो भाई ये है भदरवास, मैंने अपना टायर चेंज करा लिया है। अन्नो ऑटो सर्विस, बनवारी लाल जी थे, बड़े बढ़िया आदमी थे। कई बार जो वो बोल रहे थे मुझे उनकी लैंग्वेज की वजह से ना कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे। अब निकलते हैं, ये शायद 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है मार्केट का, जो वापस हाईवे पे मिल जाएगा। तो भाई आज का दिन तो ऐसे ही गया। मैं सोचा था आज दिल्ली पहुंच जाऊंगा, लेकिन दिल्ली अभी भी 488 किलोमीटर दूर है और 4 बज ही चुके हैं, तो पहुंचना नामुमकिन ही है। यानी रात में मैं प्रीफर नहीं करता ड्राइव करना। ये तो दिन की बात थी, अगर रात में ये होता तो भाई बहुत मुश्किल आ जाती। अब एक कहीं पे फ्यूल ब्रेक लूँगा और थोड़ा सा मुंह हाथ धोऊँगा। रात हो गई है, हेलमेट साफ़ करूँगा, हो जाएगी थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है अपनी राइड का 13 दिन और यही लास्ट दिन होने वाला है। वैसे तो कल होना था लास्ट दिन हमारा, लेकिन आपको पता ही है कि गुना एंड शिवपुरी के बीच में एक पंचर हो गया। उसकी वजह से मेरे 3-4 घंटे बर्बाद हो गए। वैसे मुझे 8-8:30 बजे दिखा रहा था कि दिल्ली पहुंचने के। फिर जब मैं वापसी पंचर वगैरह या टायर चेंज कराने के बाद, टायर ही फट गया था, तो टायर चेंज कराने के बाद जब वापस दिल्ली के निकला तो मुझे 1 बजे का टाइम दिल्ली का दिखा रहा था। तो मैंने सोचा रात में इतनी लंबी ड्राइव करने से बेटर है कि यहीं स्टे ले लिया जाए और सुबह यहाँ से निकल लिया जाए। और अब मैं हो गया तैयार, लगभग 7 बजने वाले हैं और यहाँ से 5-6 घंटे का रास्ता है, शायद 7 घंटे लग जाए तो पहुँचते हैं दिल्ली। और ये कुछ रूम है, इतना ज़्यादा बढ़िया रूम तो नहीं है, स्पेशियस है बट इतना ज़्यादा बढ़िया रूम तो नहीं है, ठीक ठाक है, काम चलाओ। क्योंकि मैं लेट हो गया था तो मुझे इससे बेटर कुछ मिला भी नहीं। आप सब सुबह की चाय पी रहे होंगे या नाश्ता कर रहे होंगे या ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है ऑफिस के लिए निकल भी ले गए हों। और मैं भी निकल गया हूँ ग्वालियर से अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए। आगरा मुंबई हाईवे 10-15 किलोमीटर चलने के बाद मर्ज हो गया है NH44 में। और जब से ये NH44 में मर्ज हुआ है तब से भाई इसमें ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे हैं, ट्रक ही एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं। और आगे एक भूसे का ट्रक चल रहा है, तो भाई साहब सारा भूसा ही भूसा कर रखा है उसने। अभी जस्ट NH44 से आते हुए आगरा से पहले ही लेफ्ट टर्न ये पूरा बाईपास टाइप का हो जाता है NH44 का, और मथुरा की तरफ चले आता है। मुझे यमुना एक्सप्रेसवे जाना था तो एक रास्ता ये था कि आगरा सिटी के अंदर में से चले आता और सीधा एक्सप्रेसवे निकल जाता कहीं से, क्योंकि अभी जो आगरा इनर रोड है वो कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने कहा बाईपास से ही चलते हैं, सिटी के अंदर कौन घुसे। अब 200 किलोमीटर है दिल्ली यहाँ से,
और सिर्फ 50 किलोमीटर मथुरा तक, शायद मथुरा तक चलाना होगा। उसके बाद तो मैं एक्सप्रेस वे के लिए कट ले लूँगा, अगर मिल गया, पता चल गया तो। दोस्तों, आपका स्वागत है दिल्ली NCR में। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि मैंने कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला है, ये सब स्मॉग है। अभी 11:15 बज रहे हैं दिन के और ये फॉग चल रहा है। बड़ी एक रिलैक्स फीलिंग है, क्योंकि ये मेरी अब तक की सबसे लंबी राइड के बाद मैं घर जा रहा हूँ, जो थी करीब 6000 किलोमीटर के ऊपर। तो दिल्ली से मैं निकल के गया पुडुचेरी, पुडुचेरी से रामेश्वरम, रामेश्वरम से कन्याकुमारी, एंड देन कन्याकुमारी से मुन्नार, मुन्नार से मैसूरू, मैसूरू से विजयपुरा, सोलापुर से थोड़ा आगे, एंड विजयपुरा से इंदौर, इंदौर से ग्वालियर, और इंदौर। तो भाई अपनी जर्नी को एंड करने का समय आ गया। मैं हूँ अभी नोएडा में।